चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि लास्ट टाइम वी हैव स्टार्टेड चैप्टर नंबर 2। और बच्चों, चैप्टर नंबर 2 आपके पास जो है वो था एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 का नाम था, जिससे रिलेटेड हमने कुछ बातें आज के प्रीवियस लेक्चर से देखी थी। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 में पहले तो आज हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट का पर्पस देखेंगे और फ्लो चार्ट से रिलेटेड कुछ बातें पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, एक नॉर्मल सी एक पुरानी कहावत है। पुरानी कहावत क्या है स्टूडेंट्स? के अ पिक्चर इज वर्थ 1,000 वर्ड। मतलब एक पिक्चर को देख के आप 1000 वर्ड्स निकाल सकते हैं। मतलब पिक्चर को देखकर समझना काफी आसान होता है। जैसे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें आइसक्रीम है, ठीक है, और आइसक्रीम के बारे में बहुत सारे वर्ड्स आपके पास यहाँ पे मौजूद है। तो कहने का क्या मकसद, ये जो फ्लो चार्ट होता है बेटा, ये जो फ्लो चार्ट होता है, ये भी तो एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डेटा की, आपके प्रोग्राम की। तो इसीलिए ये मैंने ऐसे दिखाया है आपको कि एक पिक्चर जो है वो वो बहुत सारे अल्फाज का कलेक्शन होता है, बहुत सारे अल्फाज का मजमुआ होता है। अब हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के बारे में पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा अभी दोबारा हमें पढ़ना होगा फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या है स्टूडेंट्स? एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है किसी भी प्रोग्राम की। स्टूडेंट्स, आपने क्लास 9 में भी फ्लो चार्ट बनाया होगा, और वो फ्लो चार्ट स्टूडेंट्स प्रोग्राम को देखते हुए बनाया जाता है। प्रोग्राम को देखते हुए फ्लो चार्ट बनाया जाता है। अच्छा, it shows flow of all the instructions being used in a program sequentially। वो जो आपके पास फ्लो चार्ट होता है स्टूडेंट्स, वो प्रोग्राम के फ्लो को शो करता है कि प्रोग्राम किस डायरेक्शन में चल रहा है, किस तरह चल रहा है, किस सीक्वेंस में चल रहा है। अभी मैं आपको उसकी बहुत सारी एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे मेरी बात। स्टूडेंट्स, प्रोग्राम में हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो सिंबल्स कौन से हैं, आइए पहले वो देख लेते हैं। ये देखें, ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ सिंबल्स हैं, ये वाले, जिनको यूज करते हुए आप फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। जिनको यूज करते हुए स्टूडेंट्स आप क्या करते हैं, फ्लो चार्ट डिजाइन करते हैं। पहला जो स्टूडेंट्स आपके पास ये नजर आ रहा है पर्पस, ये जो पहला स्टूडेंट्स आपके पास है ये सिंबल, ये जो पहला सिंबल आपको नजर आ रहा है स्टूडेंट्स, एक मिनट रुकिएगा, मैं जरा इसको सही कर लूं। हाँ, ये जो सिंबल स्टूडेंट नजर आ रहा है, ये जो शेप स्टूडेंट ये यूज होता है किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट या एंड करने के लिए। और इस सिंबल का नाम होता है स्टूडेंट्स टर्मिनल। क्या होता है? टर्मिनल। इसी तरह ये जो आपके पास शेप है, ये जो पैरेललोग्राम शेप है स्टूडेंट्स, ये इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है। किसके लिए स्टूडेंट्स? इनपुट और आउटपुट के लिए यूज होता है, और ये होता है इनपुट आउटपुट सिंबल। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये जो शेप आपके पास सिंबल यूज किया जाता है प्रोग्राम के फ्लो में, ये यूज किया जाता है किसी भी प्रोसेस के लिए, किसी भी कोई इक्वेशन लिखने के लिए। जैसे फॉर ए इक्वल टू 1 लिखते थे आप क्लास 9 में, जो लूप लगाते थे। और ये जो है स्टूडेंट्स फ्लो लाइंस, इसे क्या कहते हैं? फ्लो लाइंस कहते हैं, जो इन सारे सिंबल्स को कनेक्ट करते हैं। इन सारे सिंबल्स को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? कनेक्ट करते हैं। मैं अभी आपको इसके एग्जांपल्स भी दिखाने वाला हूँ। इसी तरह ये जो आपके पास शेप है, ये कंडीशंस चेक होती हैं इसमें डिसीजन के लिए। और ये जो है स्टूडेंट्स ऑन पेज कनेक्टर है, और ये ऑफ पेज कनेक्टर है। मतलब एक ही पेज में अगर आपका फ्लो चार्ट एक जगह नहीं आ रहा है, दूसरी जगह आ रहा है, तो आपने क्या करना होता है, ये कनेक्टर को यूज करते हुए एक ही पेज पे फ्लो चार्ट को कनेक्ट करते हैं। लेकिन अगर फ्लो चार्ट एक पेज पे आने के बाद दूसरे पेज पे जा रहा है, तो दूसरे पेज पे जब कनेक्ट करोगे तो ये वाला कनेक्टर यूज करोगे। तो ये आपके पास कुछ फ्लो चार्ट्स की पर्पस थे कि कौन कौन से सिंबल्स हम यूज करते हैं और इनका पर्पस क्या होता है। तो क्या ये थोड़ी बहुत बात समझ आ गई? अगर आ गई तो सिर्फ चैट पे यस लिख दें बस। ओके अरीशा बेटा,
सभा मैडम रिप्लाई करें, अगर मैसेज नहीं जा रहा तो माइक खोल के बता दें। ओके, सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे जिसमें आपके पास प्रोग्राम और फ्लो चार्ट दोनों चीजें मौजूद होंगी। प्रोग्राम और फ्लो चार्ट दोनों चीजें क्या होंगी स्टूडेंट्स, आपके पास मौजूद होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे बच्चों, आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, एक टास्क दिया हुआ है। टास्क क्या है बेटा? राइट अ प्रोग्राम विच यूजेस अरिथमेटिक ऑपरेटर्स टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्राइंगल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। स्टूडेंट्स आपने एक प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, और अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज करते हुए एक प्रोग्राम लिखना है। अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स तो पता ही है आपको, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन्हें कहते हैं स्टूडेंट्स हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स। और एरिया ऑफ ट्रायंगल मालूम करना है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सही है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा स्टूडेंट्स, हाफ ए बी, और वॉल्यूम ऑफ सरफेस का जो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स 4/3 पाई आर क्यूब, है ना। तो ये दो फॉर्मूले होते हैं, तो इनसे रिलेटेड आपने एक प्रोग्राम बनाना है। प्रोग्राम कैसे बनता है ये सब मैं आपको चैप्टर नंबर 3 में सिखाऊंगा, लेकिन अभी सिर्फ मैं आपको एक प्रोग्राम दिखा रहा हूं, ये देखें, बल्कि प्रोग्राम का एल्गोरिथम दिखा रहा हूं। ये प्रोग्राम का क्या है? एल्गोरिथम, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्योंकि शायद आप लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी, तो एल्गोरिथम कहते हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी काम को करने के जो स्टेप्स होते हैं, उन स्टेप्स को स्टूडेंट्स कहा जाता है एल्गोरिथम। ये देखें स्टूडेंट्स, ये जो पूरा एल्गोरिथम है ये स्टेप्स में डिवाइड हुआ है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 4, 5, 6। स्टेप 1 में स्टूडेंट्स पहला जो स्टेप है उस पर स्टार्ट करा। सेकेंड स्टेप में स्टूडेंट्स रीड ABRTS मतलब वेरिएबल्स को इनपुट करा। थर्ड में आपने फॉर्मूला लिखा। फोर्थ में अभी आपने फॉर्मूला लिखा। थर्ड में आपने ट्राइंगल का फॉर्मूला लिखा। फोर्थ में आपने वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लिखा। नंबर 5 में आपने राइट कर दिया, 6 में एग्जिट कर दिया। ये पूरे प्रोग्राम का एल्गोरिथम है, सही है। अब मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट, क्या दिखाने वाला हूं? इस प्रोग्राम का फ्लो चार्ट। ये देखें, अगर मुझे इस एल्गोरिथम को फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करना है तो मैं कुछ इस तरह करूंगा। ये देखो बेटा, दोबारा देखो। अच्छा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले स्टूडेंट्स वही सिंबल्स बताए थे, तो आप देखें स्टार्ट और स्टॉप का एक ही सिंबल है। स्टार्ट और स्टॉप का एक ही सिंबल है। और ये वाले सिंबल किस लिए यूज होता है? जब सर कुछ इनपुट या आउटपुट करने के लिए यूज हो। ये सर सब जब कोई फॉर्मूला लिखना हो तो ये यूज करते हैं। सर जब प्रोग्राम को आउटपुट देना हो तो ये यूज करते हैं। तो कहने का क्या मकसद? सर फ्लो चार्ट से बहुत आसानी से समझ आ रहा है कि कौन सा एल्गोरिथम कौन सी लाइन क्या शो कर रही है, कौन सी लाइन क्या शो कर रही है। तो आप देखिए इस पूरे जो ये तो एल्गोरिथम हमने लिखा है, ये पूरे एल्गोरिथम को हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें? फ्लो चार्ट्स में। और ये वही फ्लो चार्ट है, देखें ये जो लाइंस हैं इनको फ्लो लाइंस कहते हैं। और ये सारे सिंबल्स स्टूडेंट्स मैं आपको इधर पढ़ा चुका हूं। किधर? ये सारे सिंबल्स मैं आपको इधर पढ़ा चुका हूं। तो ये जो हमारा चैप्टर है ना, एल्गोरिथम्स एंड फ्लो चार्ट्स, तो एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है? किसी भी प्रोग्राम के स्टेप लिखना। तो ये रहे स्टेप्स। इन्हीं स्टेप्स को अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देनी है, मतलब डायग्राम के थ्रू समझाना है, तो इसको आप इस तरह फ्लो चार्ट में कर सकते हो। तो क्या मेरी आपको इतनी बात समझ आई है? अगर आई है तो यस लिखते हैं जरा चैट पे जल्दी से स्टूडेंट्स। अब इसी एग्जाम्पल के अलावा हम कुछ और देखते हैं जरा। देखें, हमारे पास एक और एग्जाम्पल है जिसमें लिखा हुआ क्या है? ड्रॉ फ्लो चार्ट टू ऐड 2 नंबर्स। मतलब पहले दो नंबर्स को ऐड करने के प्रोग्राम का एल्गोरिथम बनाएं, मतलब उनको स्टेप्स में डिवाइड करें। स्टेप 1 में देखें स्टार्ट करा। स्टेप 1 और स्टेप 5 से स्टार्ट और स्टॉप तो हर प्रोग्राम में होगा। रीड का मतलब इनपुट लेना,
दो वेरिएबल्स आपने रीड कर लिए ए और बी, और फिर यहाँ पे थर्ड स्टेप में फॉर्मूला लिख दिया कि सी इक्वल टू ए प्लस बी और राइट सी और स्टॉप। सर सब कुछ सही है। आज इसी एल्गोरिथम को बच्चों, इसी स्टेटमेंट्स को मैं कन्वर्ट करूंगा अभी किसमें, फ्लो चार्ट्स में। किसमें स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट्स में। ये देखें सर, सर देख लें, ये स्टार्ट, ये रहा स्टार्ट, ये रहा स्टॉप, ये रहा स्टॉप। ओके सर, रीड में आपने इनपुट करने के लिए ये लिया, ठीक है सर। इनपुट इनपुट और आउटपुट दोनों में यही शेप लेते हैं, यही सिंबल लेते हैं, और जब कोई फॉर्मूला लिख रहे होते हैं तो सर ये वाला शेप लेते हैं। तो कहने का क्या मतलब स्टूडेंट्स, कि आप अपने प्रोग्राम को या अपने प्रोग्राम के एल्गोरिथम्स को फ्लो चार्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि स्टूडेंट्स आपको बहुत आसानी से समझ आ जाए। जैसे कुछ लोगों को लिखा हुआ थोड़ा सा मुश्किल से समझ आता है, लेकिन जब वो डायग्राम देखते हैं उनको बहुत अच्छे से समझ आ जाता है। तो स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट उसी चीज को कहते हैं कि किसी भी प्रोग्राम की या किसी भी प्रोग्राम के एल्गोरिथम के फ्लो चार्ट को हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब इसी चीज को थोड़ा आगे प्रोसीड करते हैं। अब एक नॉर्मल मिसाल देते हैं। स्टूडेंट्स, आप एल्गोरिथम जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रोग्रामिंग वगैरह में बनाएं, सिर्फ प्रोग्रामिंग वगैरह में बनाएं, बल्कि स्टूडेंट्स आप एल्गोरिथम अपनी डेली रूटीन में भी डिजाइन कर सकते हैं। डेली जनरल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए भी आप डिजाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एक एल्गोरिथम डिजाइन करा जो आपको सामने नजर आ रहा है, विजिटिंग अ फ्रेंड हाउस। विजिटिंग अ फ्रेंड हाउस, मुझे अपने दोस्त के घर जाना है। जाहिर है सर, जब दोस्त के घर जाऊंगा तो दिमाग में मेरे कुछ स्टेप्स बनेंगे, उन्हीं स्टेप्स को तो कहते हैं एल्गोरिथम। उन्हीं स्टेप्स को क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम। सर मिसाल के तौर पे, जब मैं घर से निकला सबसे पहले मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाया। बाइक से पेट्रोल डलवाने के बाद सर मैं सीधा स्ट्रेट गया। स्ट्रेट जाने के बाद सर हॉस्पिटल से मैंने राइट लिया, और राइट लेने के बाद सर मैंने 3 रोड्स को छोड़ा। 3 रोड्स को छोड़ने के बाद सर जो चौथा रोड है उसके राइट साइड पे मेरे दोस्त का घर है। तो ये जो सारे स्टेप्स थे, ये जो सारे स्टेप्स थे जो मैंने दिमाग में प्लान करा, इन्हीं स्टेप्स को बेटा, इन्हीं सीरीज ऑफ स्टेप्स को, सीरीज ऑफ स्टेप्स को तो कहते हैं एल्गोरिथम। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप एग्जाम देते हो, तो बेटा एग्जाम देने में आप कुछ स्टेप्स को अपने दिमाग में रखते हो, तो वो क्या करते हो बेसिकली, सर एग्जाम के सॉल्यूशन का एल्गोरिथम डिजाइन करते हो अपने दिमाग में। क्योंकि सर बहुत अच्छे से हमें समझ आ गया कि एल्गोरिथम का मतलब ही यही होता है कि सर हर काम को स्टेप्स में डिवाइड करना, हर काम को स्टूडेंट स्टेप में डिवाइड करना। जैसे मैंने आपको ये एक जनरल लाइफ एग्जांपल दी, जिसमें प्रॉब्लम ये थी, मतलब टास्क आपका ये था कि विजिटिंग अ फ्रेंड्स हाउस, जब आप दोस्त के घर जाते हैं तो कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो अप करते हैं। ठीक है, इन्हीं स्टेप्स को मैं एल्गोरिथम में भी कर सकता हूं, और इन्हीं स्टेप्स को स्टूडेंट्स मैं फ्लो चार्ट में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। ये देखो एल्गोरिथम में कैसे मैंने कन्वर्ट करा। जो स्टेप मैंने एल्गोरिथम में सोचे थे वही लिख दिए। सर ये देखें, go straight from petrol station, turn right from hospital, leave the first 3 roads on the left, turn left on the 4th road, 3rd house on the right। सिंपल, मतलब जो स्टेप्स आपने सोचे थे, जो स्टेप्स आपने फॉलो अप करे, उन्हीं को आपने एल्गोरिथम में लिख दिया, और बच्चों इन्हीं स्टेप्स को आप ये देखो फ्लो चार्ट में कर दोगे। ये देखो स्टार्ट और स्टॉप का सर सेम, और जो प्रोसेस वाली चीजें होती हैं, क्योंकि इसमें कोई इनपुट आउटपुट नहीं हो रहा था, तो सारे आपने इसी तरह लिख दिए। तो बच्चों इसी तरह की कुछ मजीद एग्जांपल्स हैं, उन एग्जांपल्स को देखते हैं ताकि हमने जितना पढ़ा वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होते जाए। सो स्टूडेंट्स, आपके पास एक और एग्जांपल है जिसमें प्रॉब्लम क्या है, मतलब अच्छा प्रॉब्लम का मतलब तो बता चुका हूं। प्रॉब्लम का मतलब होता है कोई टास्क। ठीक है, टास्क क्या है, फाइंड द एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। आपने कोई भी 3 नंबर्स का एवरेज निकालना है। एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये एवरेज का फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपने एल्गोरिथम डिजाइन करा, रिप्रेजेंट द 3 नंबर्स, जो 3 नंबर्स होंगे
वो किसी ना किसी वेरिएबल्स में स्टोर होंगे। तो आपने ए बी सी में स्टोर करा, फिर ऐड द 3 नंबर्स ए बी एंड सी को ऐड करा, उनका सम आ जाएगा, और फिर उसको डिवाइड कर दिया 3 से। मतलब सर ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसी को सिर्फ वर्डिंग में कन्वर्ट कर दिया, तो ये आपका क्या बन गया, एल्गोरिथम बन गया। सही है। इसी एल्गोरिथम को स्टूडेंट्स, इसी एल्गोरिथम को अगर मैं फ्लो चार्ट में बोलूं तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, जस्ट लाइक दिस। सर सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप, सर इनपुट लेने के लिए और आउटपुट लेने के लिए सर ये यूज करते हैं। और सर कोई प्रोसेस चलाना हो, कोई फार्मूला लगाना हो, तो सर ये रेक्टेंगल जैसे शेप को यूज करते हैं। तो कहने का क्या मकसद कि सर आपने एल्गोरिथम लिखा, इसी चीज को कन्वर्ट करा है आपने किसमें, सर पिक्चोरियल फॉर्म में, मतलब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। किसमें स्टूडेंट्स, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में। तो ये सारी मैं आपको एग्जांपल्स दिखा रहा हूं ताकि आपके मजीद कॉन्सेप्ट्स जो है वो स्ट्रांग हो जाए एल्गोरिथम ऑफ फ्लो चार्ट से रिलेटेड। इसी तरह मेरे बच्चों एक और आपके पास एग्जांपल है, लिखा हुआ है फाइंडिंग द लार्जेस्ट ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबर्स में से लार्जेस्ट नंबर बताना है आपने। तो उसका एल्गोरिथम देखें इस तरह डिजाइन होगा कि 3 नंबर्स को रिप्रेजेंट करा ए बी और सी। इफ ए इज ग्रेटर देन बी, अगर ए बड़ा है बी से तो जाहिर सी बात है सर ए बड़ा होगा किससे, सी से, और ए जो है वो आपका लार्जेस्ट नंबर होगा इन तीनों में। लेकिन कंडीशन आपकी ये भी हो सकती है कि सर बी बड़ा हो ए से, तो सर बी जब ए से बड़ा होगा तो सर बी जाहिर सी बात है सी से ही बड़ा होगा। मिसाल के तौर पर स्टूडेंट्स ए इक्वल है आपके पास 20, बी इक्वल है 30 और सी इक्वल है 40। मिसाल के तौर पर मैंने कहा भाई सी बड़ा है 40, सी बड़ा है किससे, बी से, तो आपने कहा सर सी जब बी से बड़ा है तो जाहिर की बात है सी सर ए से ही बड़ा होगा और सी आपका क्या होगा, लार्जेस्ट नंबर। जिस तरह मैंने आपको सी की कंडीशन इस तरह करके दिखाई है, इसी तरह मैंने यहाँ पे वर्डिंग में लिखी थी। इसी तरह मैंने क्या करा है स्टूडेंट्स, ए बी और सी तीनों की कंडीशंस को वर्डिंग में लिखी हुई है। अब ये मेरे पास एल्गोरिथम डिजाइन हो गया, ये मेरे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, एल्गोरिथम डिजाइन हो गया। सर अब इसी एल्गोरिथम को आप कन्वर्ट कर दें किसमें, कन्वर्ट कर दें किसमें स्टूडेंट्स, फ्लो चार्ट में। तो जब फ्लो चार्ट में कन्वर्ट करेंगे सर ये देखें, थोड़ा सा खतरनाक लगेगा लेकिन है बहुत आसान। देखें सर सबसे पहले स्टार्ट और स्टॉप का तो वही आपने शेप सिंबल यूज करा। सर सब ये देखें, इनपुट लिया आपने 3 नंबर्स को, 3 वैल्यूज मतलब ए बी सी, और फिर जब सर प्रोसेस कोई कंडीशन चेक होती है, मैंने आपको बताया था ये वाला सिंबल जब यूज करते हैं जब कोई कंडीशन चेक हो, जब कोई कंडीशन चेक हो, और सर यहां पे हो रही है कंडीशन चेक। सर देखें कंडीशन क्या चेक हो रही है, इफ ए ग्रेटर है बी से या ए ग्रेटर है सी से। अगर ये ट्रू है तो आप प्रिंट कर दें ए को, प्रिंट कर दें ए को, और ए करने के बाद स्टॉप कर दें। देखो इस तरह चल रहा है प्रोग्राम, पहले ये फिर ये। अगर ये यस है, ये कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट ए हो जाएगा और स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स, यानी ये कंडीशन क्या है, नो, ये कंडीशन क्या है, नो, मतलब गलत है, तो आप दोबारा इस पे आएंगे। फिर सर ए अगर बड़ा नहीं है तो कोई बात नहीं, बी को चेक कर देंगे, बी ग्रेटर देन ए है तो सर ए से बड़ा है तो शायद बी से ही बड़ा हो। अगर ये सही है तो प्रिंट बी हो जाएगा और फिर स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये भी गलत है, अगर ये भी कंडीशन आपकी गलत है, तो फिर ये प्रोग्राम इधर आ जाएगा कि सर सी अगर ग्रेटर है ए से, सी ग्रेटर है बी से, तो सर ये यस करके प्रिंट हो जाएगा। क्योंकि 3 ही कंडीशंस दी हुई है तो यहाँ पे प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स इसी तरह का लास्ट एग्जांपल इस चैप्टर की के फाइंडिंग सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100। 1 एंड 100 के दरमियान आपने नेचुरल नंबर्स के सम निकालना है, इसके लिए एल्गोरिथम डिजाइन करना है। ये देखें कर लिया भाई एल्गोरिथम, नंबर्स को n से शो करो, सम को s से, ठीक है। और यहाँ पे थोड़ी आगे की बात है, ये सिर्फ इसका फ्लो चार्ट देख लें। आगे की बात इसलिए क्योंकि चैप्टर नंबर 6 के कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं जो अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जिसमें लूपिंग चल रही है। जिसमें क्या चल रही है स्टूडेंट्स, लूपिंग। तो वो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको सिखाया नहीं है, तो इसीलिए आपको ये समझ नहीं आएगा। लेकिन बहरहाल स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर तो एंड हो गया, लेकिन हमने चैप्टर एंड होने के बाद सीखा क्या, हमने ये सीखा
कि सर हमारे पास दो ही चीजें होती हैं, एक होता है एल्गोरिथम और एक होता है सर फ्लो चार्ट। सही है सर। एल्गोरिथम कहते हैं सर सीरीज ऑफ स्टेप्स को, सीरीज ऑफ स्टेप्स को, किसी भी काम को स्टेप्स में ब्रेक करना उसे एल्गोरिथम कहते हैं। और इसी एल्गोरिथम को सर अगर आप डायग्रामेटिक शो करना चाह रहे हैं, मतलब पिक्चोरियल फॉर्म में, पिक्चर्स की फॉर्म में, उसे कहते हैं फ्लो चार्ट। इसी से रिलेटेड मैंने आपको आज बहुत सारी एग्जाम्पल्स दिखाई। तो बताओ बेटा, आज का लेक्चर आप लोगों को कुछ समझ आया? जल्दी से चैट पे बताओ। सो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज टू एवरीवन, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।